दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक मेंस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक नया पैटर्न है। आपने केसलेट डीआई सॉल्व किए होंगे और कुछ केसलेट आपके फिलर बेस्ड होते हैं जिसमें बीच बीच में आपको गैप दिया होगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालनी होगी और उनके बाद आपको इन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज, पार्टनरशिप, SICI ये दिया गया है और ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट पेपर से पिक किया है। तो आप ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस मॉक को फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको मिल जाएगा। नीचे मैंने आपको लिंक भी दिया। पहला फ्री मॉक टेस्ट दोस्तों अटेम्प्ट जरूर करें। पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखें। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत छोटा है और जल्दी देखने पर ही आ जाएगा, लेकिन काफी सारी इसमें चीजें दी गई हैं और हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन को बनाने में। ये पूरा ऊपर का इंग्लिश मॉड्यूल है और ये हिंदी मॉड्यूल है। तो आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हिंदी आप पैरेलल साथ में देखते रहना। तो पहले ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो इसमें ध्यान से ये देखना, लिखा है सारा एंड सौरभ entered in a business with initial investment of ₹45,000 and ₹A। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है with ₹A रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कहा जाए कि सारा और सौरभ जो है एक कारोबार में 45,000 रुपए और A रुपए के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आफ्टर 1.5 ईयर्स दे विथड्रॉ 20% एंड 25% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि 1.5 साल के बाद वे अपने इन्वेस्टमेंट निवेश में से 20% और 25% की निकासी कर लेते हैं। फिर एक पॉइंट यहां पर लिखा है, ये लिखा है कि 5 ईयर्स, ये यहां पर ध्यान से देखना, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सारा एंड सौरभ आफ्टर 5 ईयर्स इज 129:110 रिस्पेक्टिवली। मतलब दोस्तों यहां पर बात ये कही गई है कि जो पूरा बिजनेस है वो कितने दिनों के लिए चल रहा है, वो चल रहा है 5 साल के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पर एक एक आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सारा की, और सारा ने कितने पैसे लगाए। स्टार्टिंग में पहला अमाउंट 45,000 रुपए सारा का हो जाएगा और जो ए अमाउंट है ये सौरभ का कहलाएगा, ठीक है। तो सारा ने 45,000 रुपए, ठीक है, पहले 1.5 साल के लिए लगा दिए। उसी साइड में आप सौरभ को भी लिख लो, सौरभ ने ₹1 1.5 साल के लिए लगा दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1.5 साल खत्म हुआ, इसके बाद इन्होंने अपने अपने पैसे में से 20% सारा ने, 25% जो है सौरभ ने निकाल लिए। फिर कहा गया कि रेशियो जो है वो प्रॉफिट का 5 साल के बाद में इतना मिलता है। तो देखो जो पूरा बिजनेस है वो 5 साल तक चल रहा है, तो मतलब 45,000 रुपए 1.5 साल तक तो लगाए गए। इसके बाद जो बचे हुए 3.5 साल होंगे, 3.5 ईयर्स जो बचे हुए होंगे, उसमें क्या होगा कि 45,000 का जो 20% निकाल दिया, तो मतलब कितना अमाउंट बचा, 45,000 का 80% यहां पर जो है वो आपका इन्वेस्ट कर दिया गया। कितने दिनों के लिए, इंटू 3.5, ठीक है, इतने सालों के लिए। तो ध्यान से ये चीज समझना कि मतलब यार सीधा सीधा ये है कि पूरा टाइम जो है वो 5 साल का है। पहले 1.5 साल 45,000 रुपए पूरे पूरे लगाए, लेकिन बाद में 45,000 का हमने 20% निकाल दिया, तो अमाउंट कितना बचा, 45,000 रुपए का 80% बचा। वो पैसा हमने 3.5 साल के लिए लगा दिया और आप इस पूरे सेगमेंट को जोड़ लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 साल का टेन्योर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। सेम फंडा यहां पर भी होगा कि ए के साथ में भी इसने 25% निकाल दिया। तो आप यहां पर ये देखें कि जो ए होगा इसका 25% निकाल दिया, तो कितना बचा, 75% बचा और इसको 3.5 साल के लिए लगा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कितना इनको मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 129:110, ठीक है, इतना प्रॉफिट मिलता है। तो ये पूरी कैलकुलेशन करोगे, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, 45,000 का 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसमें आप ये वाला सेगमेंट जोड़ दोगे तो आपका पूरा 5 साल का पता चल जाएगा। और इसी तरीके से a इंटू 1.5 प्लस दिस वैल्यू, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका सौरभ का पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया है तो इसका मतलब यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो सारा की वैल्यू निकल कर आएगी और जो सौरभ की वैल्यू होगी, इनका जो रेशियो है वो आपको कितना दिया गया है, वो दिया है 129:110। तो हमें ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके ऊपर रखनी होगी, सौरभ की कैलकुलेट करके नीचे रखनी होगी, बराबर 129/10 करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ सेगमेंट आपके बता दे रहा हूं। देखो 45,000 यहां पर भी है, 45,000 यहां पर भी 45,000 हो गया कॉमन। अगर हम ये जो 80% की बात करेंगे, ठीक है, तो 80% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 और 3.5 की आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है आपका 3.5, इसकी अगर आप 0.8 से जब दोस्तों मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 2.8 आ जाएगा, ठीक है।
इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 8 हो गया आपका 280, और ये आपका एक प्लेस के बाद आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.8। तो 2.8 प्लस 1.5 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4.3। तो हमें क्या करना है, 45,000 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देनी है 4.3 की। ये हमने एक ही बार में ऐड कर लिया, क्योंकि 45,000 इंटू 1.5 प्लस 45,000 इंटू दिस 1, तो ये जो 80% है, मतलब 0.8 इंटू 3.5 करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 2.8 प्लस 1.5 4.3, और जो कॉमन वैल्यू थी 45,000, इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू निकाल दो। ये कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5a, ठीक है, प्लस ये कितना आपका आ जाएगा 0.75 होगा ना, 0.75 इंटू 3.5, इनकी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा सीधी सीधी देखो, इसमें क्या करना होगा कि 0.75 है, ठीक है, तो आपको क्या करना, 75 और 35 की मल्टीप्लाई कर देनी। 75 और 35 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 2625, ठीक है। अब आपके कितने प्लेसेस होंगे, 75% है तो 0.75 आपका कहलाएगा, 2 प्लेस ये और 1 प्लेस ये, 3 प्लेस। तो हमारा जो आ रहा है कि 2625, तो इसमें 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रेशियो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 129:110। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा ऐड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5 है 2.625, तो ये 1.500 कर दो, ये कितना हो गया, 6 और 5 11 है, और ये ऊपर कितना 125 ऊपर है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4.125a। ऊपर देख लो 4.3, 43 इंटू 5, ठीक है। हमें कितने करने होंगे, हमें करने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। अगर आप देखो 43 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 200, 3 इंटू 5 15, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 215, ठीक है। 215 में 5 बचा, 21 आपका कैरी बचेगा। इसमें कितना हो जाएगा, 43 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 160 हो गया, 3 इंटू 4 12, 172, 172 और 21 जोड़ दो, कितने हो गए, ये हो गया 193, ठीक है, 193, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 1935 आ गया। और जीरो कितने यहाँ पर लगेंगे, देखो आप क्लियरली यहाँ पर ये देख लेना कि ये 3 जीरो हैं, तो एक डेसिमल वाला जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो आपके और लग जाएंगे। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1,93,500, ठीक है, डिवाइड बाई 4.125 a इक्वल टू 129/110। इस कैलकुलेशन में दोस्तों जरूर टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी है। देखो ये वाली वैल्यू से ये क्या कट सकता है, अगर मैं इसको एक बार काटता हूँ तो 193, और ये एक बार अगर आपका जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, ये एक बार जाएगा तो 193 माइनस 129 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64, और ये 5 हमने और उतार लिया 645। तो अगर मैं इसको 13 मान लेता 130, तो 13 पंचे 65 होता है ना, तो बिल्कुल ये कितना होता 650 होता, तो ये 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 129 से 5 बार जाएगा तो ये कितना होगा 645 कट जाएगा, 2 जीरो आपके और बचेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू बची 1500 डिवाइड बाई 4.125 a इज इक्वल्स टू 1/110। यहाँ पर देखो क्या कोई वैल्यू कटने वाली है, अगर मैं इसको 11 से देखता, क्या ये 11 से आपका कट जाएगा, तो देखो 11 से 10 बार पूरा गया, और इसको देखो काटो, दशमलव अभी हटा दो, तो 41 है, 11 से 3 बार 8 हुआ 82 हुआ, 11 से 7 बार 5 55 5 बार, ठीक है। अब क्या था, एक डेसिमल हमारा यहाँ लग गया, ठीक है। अगर मैं इस 10 को भी यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.0375, ठीक है। तो यहाँ पर जो a के साथ में वैल्यू आई है वो कितनी आई, 0.0375a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1500। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए, ठीक है। और डिवाइड किससे कर दो, 375 से कर दो, 375 से कितने बार कट जाएगा, सीधे सीधे जाएगा कितने बार, ये 3 पंचे 15, ठीक है, ये जाएगा 4 बार, पूरा पूरा 4 बार जाएगा। और ये कितना था, 10,000 था, 10,000 इंटू 4 कितना आ गया, a की वैल्यू आपकी आ गई 40,000। अब आपको कहोगे यार इसमें टाइम लग गया, बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसी है, और जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन से निजात पालोगे। अभी केवल आपको a की वैल्यू मिली है, ठीक है, तो जो वैल्यू आपको मिल गई इसको आप साइड में स्टोर करके रख लो। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमें कहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इस वाले सेगमेंट तक, ठीक है। अब यहाँ से देखो लिखा है अमन इन्वेस्टेड रुपीज a एट b% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5
5 years, ठीक है, एंड रिसीव्ड ₹68,000 एज द टोटल अमाउंट। यहाँ पर ये कहा गया है कि अमन ने जो ए रुपीस था, ए हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आई, ए निकल कर आया हमारा 40,000। अमन ने क्या किया कि जो 40,000 है इसको इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये लिखा है B% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। 3.5 ईयर्स के बाद में 68,000 हो गया। तो ये जो अमाउंट आपका मिला इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, ठीक है, तो वो कितना मिला, वो मिला 68,000। तो अगर मैं यहाँ से इंटरेस्ट पूछूं कि अमन को इंटरेस्ट कितना मिला, तो 68,000 में से 40,000 उसने लगाया तो 28,000 उसका ये आ गया इंटरेस्ट पार्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वही सिंपल लगा दो यार, SI बराबर PRT/100, क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू नहीं पता है, B% की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि B% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है B% में। तो देखो SI कितना है 28,000 यहाँ पर रख दिया, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 40,000, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 40,000 इंटू रेट जो कि दिया है आपका B% इंटू टाइम कितना है, ये लिखा है ना 3.5, तो 3.5 यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 आपका एज इट इज है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। 4 से इसको काट लो 70 बार गया, और 3.5 से अगर इसको काटोगे तो ये 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 35 से 2 बार जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 20%। तो अब आपके पास कितनी वैल्यू हो गई, ए की भी वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को दोस्तों साइड में नोट करते जाओ, ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब फिर क्या कहा जा रहा है कि विकास परचेज्ड एन आर्टिकल एट एन अमाउंट इक्वल टू द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अमन एंड ही मार्क्ड अप द आर्टिकल बाय 35% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹C। बहुत लंबा स्टेटमेंट लिख दिया, कोई बात नहीं, एक एक करके ब्रेक करके इसको पढ़ो, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो विकास है वो क्या करता है, एक आर्टिकल को परचेस करता है, ठीक है। विकास जो है उस मूल्य पर एक वस्तु खरीदता है जो कि अमन द्वारा प्राप्त ब्याज के बराबर है। अमन को इंटरेस्ट कितना मिला था 28,000 का ना, तो आप ये मान के चलें कि जो अमन को इंटरेस्ट 28,000 मिला था, तो जो विकास किसी चीज को खरीदता है, ठीक है, विकास परचेज एन आर्टिकल, तो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो दोस्तों हो जाएगी 28,000 की, यहां पर इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, ओके। फिर यहां पर कहा गया है कि जो वो पर्सन है वो क्या कर रहा है भाई, परचेस कर लिया, और फिर क्या कहा गया, ही मार्क्ड अप द आर्टिकल बाय 35%। जो मार्क्ड अप कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल को, वो कितने पे कर रहा है 35% पर मार्क्ड अप कर रहा है, और साथ में डिस्काउंट दे रहा है, ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹, इतने का। जो डिस्काउंट वो दे रहा है वो कितना दे रहा है, C का दे रहा है, तो आपको वैल्यू C की निकालनी होगी। अब आप यहां पर ये देखें कि जो 35% जो मार्कडअप है, ठीक है, तो अगर आप इस 28,000 का 135% आप निकाल दोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। आप एक चीज का यहां पर ये ध्यान रखना कि क्लियरली आपको ये लिखा है कि 35% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब जो मार्कडअप आर्टिकल को वो कर रहा है वो CP से ऊपर ले जा रहा है 135%। तो यहां पर जो ये वैल्यू आएगी ये दोस्तों कितनी होगी, ये आपकी निकल कर आएगी 135% है, तो ये कर लो 5 से 2 बार और 5 से 7 बार, और ये हो गया 5 से 20 बार। अगर मैं 20 से इसको काट दे रहा हूं तो ये हो जाएगा 1400, 14 इंटू 20, तो ये कितना, 14 इंटू 2 28, 280, 14 इंटू 7 98, 280 प्लस 98 कितना हो गया 378, 2 जीरो और लगा दो, कितना आ गया 37,800, ठीक है। तो जो आपके पास ये 37,800 निकल कर आई वो क्या हो गई, मार्कडअप प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो गया, ठीक है, मार्कडअप प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये हमारी चीज निकल कर आ गई, ओके। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो इसमें पॉइंट लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस ही अर्नड अ प्रॉफिट इक्वल टू B%। भाई इस पूरे प्रोसेस में उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या है, B% के बराबर है। B% कितना था, B हमने निकाला था 20%, तो जो प्रॉफिट है वो कितना है 20%। तो इस केस में आप दोस्तों क्या निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल का निकाल सकते हो, मैं बिल्कुल निकाल दूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल वो कितना हो जाएगा, वो सिंपल जो ये अमाउंट दिया गया है 28,000 रुपए, ठीक है, ये जो विकास का था 28,000 रुपए, इसके ऊपर आप 120% निकाल दो, तो 28,000 इंटू 120%, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33,000
600, ठीक है। अब एक चीज आप यहां पर समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, मतलब डिस्काउंट आप कैसे निकालोगे। देखो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है 37,800, सेलिंग प्राइस कितना है 33,600, इनका जो डिफरेंस है वो ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 37,800 माइनस 33,600 जो कि आ जाएगा 4,200 रुपये, जो कि सी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो डिस्काउंट दिया था वो कितना था, सी वाला था। हमें सेलिंग प्राइस भी पता चल गया, मार्कअप प्राइस भी पता चल गया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, हमें पता चल गया कि भाई उस बंदे ने 4,200 रुपये का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट दोस्तों दिया है। ओके, ये वाली चीज़ आपकी निकल कर आ गई। अब आ जाओ अगली लाइन पर, लिखा है हैड विकास सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹1400 1400 more and offered the same discount, then he had to mark the article by ₹D above the cost price। इसका मतलब ये कहा गया है कि अगर विकास 1400 रुपये अधिक में वस्तु को बेचता है और समान छूट देता है, जो छूट उसने पहले दी थी मतलब 4,200 रुपये की ही वो डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे उस वस्तु को क्रय मूल्य से ₹D अधिक पर अंकित करना होगा और आपको D की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहाँ पर ये देख लें कि जो आपका नया वाला जो SP है वो कितना हो जाएगा। क्लियरली दोस्तों बात है, ओल्ड SP 33,600 था, यहाँ पर लिखा है कि 1,400 रुपये मोर, तो आपको क्या करना है 33,600 में 1,400 रुपये आप और जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 35,000, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि भाई वो छूट समान छूट देता है, तो आपको इसमें छूट भी ऐड करनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि जो मार्कअप है, ठीक है, वो कितना निकल कर यहां पर आएगा। तो 35,000 में 4,200 रुपये आप और ऐड कर दो, तो यहां पर जो न्यू आपका मार्कअप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 35,000 प्लस 4,200 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 39,200, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मुझे मार्कअप की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये हमारा न्यू मार्कअप प्राइस निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि द अमाउंट बाय विच आर्टिकल मार्कअप, तो वो हमारा कैसे निकलेगा 39,200, इसमें से आप 28,000 रुपये जो कॉस्ट प्राइस था इसको आप माइनस कर दो, निकल कर कितना आएगा 11,200। तो मतलब ये वाला जो अमाउंट निकल कर आया है, ठीक है, ये वैल्यू D की है। ओके, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11,200 रुपये। अब अगर आपसे D की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, अब आपको क्या है ABCD सारी वैल्यू मिल गई। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दोस्तों इसी के ऊपर होगा, तो सारी वैल्यू को नोट कर लो पेपर में। A की वैल्यू 40,000, B की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 20% आई थी, ठीक है, और यहाँ पर C की वैल्यू 4,200, D की वैल्यू कितनी आई 11,200, ठीक है। हर एक वैल्यू का यहाँ पर दोस्तों यूज भी होगा। तो अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज बाय विच द आर्टिकल हैड बीन मार्क्ड अप एबव द कॉस्ट प्राइस बाय विच व्हेन सोल्ड एट ₹35,000, मतलब वह प्रतिशत ज्ञात करें जिससे विकास द्वारा वस्तु को उसके क्रय मूल्य से ऊपर अंकित किया गया था और जब इसे 35,000 में बेचा गया था। तो आप क्लियरली दोस्तों एक चीज यहां पर ये देखना कि कितना ऊपर अंकित किया गया था 11,200, जो अभी हमने पीछे जस्ट निकाला है, ये जो D की वैल्यू आई है यही वैल्यू तो निकल कर आई है, इतने ऊपर अंकित किया गया था। और ये हमारा किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 28,000 रुपए, तो 11,200 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100, ठीक है, ये आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, वही वाला परसेंटेज जो यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो आपका ये और बचा। अब 28 से ये कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 4 बार, पूरा पूरा जाएगा 40%, तो ये 40% सीधा सीधा आ गया। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अमन, अमन को प्राप्त ब्याज और पिछले 3.5 वर्षों के व्यापार में सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि का योग बता दो कितना आएगा। मतलब अमन के द्वारा जो ब्याज अमन को कितना मिल रहा है 28,000 रुपए का मिल रहा था, ये तो हमने क्वेश्चन में ही देख लिया था ना। अमन को जो इंटरेस्ट निकल कर आया था वो आ गया था 28,000 रुपए, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया था क्लियरली दोस्तों कि भाई वो 68,000 रुपए में उसको टोटल अमाउंट मिला, 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 28,000 उसका ब्याज मिल गया, ठीक है, तो इतना आ गया। फिर कहा गया कि 3.5 साल में सौरभ ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। अब आप देखो कि सौरभ ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो क्या क्या था, ₹A था, A की वैल्यू 40,000 हमने निकाली थी। फिर ये कहा गया था 3.5 साल में,
ये एक चीज और ध्यान रखना कि 25% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करने के बाद, तो आप ये देख के चलें कि जो 40,000 की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है, ठीक है, तो 40,000 का 75% उसने 3.5 साल के लिए लगाया है आगे के लिए, ठीक है। तो हमें क्या पता है 40,000 का, ठीक है, हमें कितना निकालना होगा, 25% निकाल दिया था, मतलब 75% ही तो उसने इन्वेस्ट किया था। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी जो उसने 3.5 साल के लिए लगाई, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आप देख लो 30,000 आ जाएगी सीधे सीधे, 30,000, ठीक है। तो 30,000 ये, 28,000 ये, 30, 20, 50 और 8, 58,000 रुपये जो है उसका टोटल सम आ जाएगा, जो अमन ने ब्याज लगाया और सौरभ ने 3.5 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड में ये कह रहा है कि जब 2 वर्ष के लिए 15,000 रुपए को बी प्रति वर्ष वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो प्राप्त राशि कितनी होती है। मतलब यहाँ से आपसे अमाउंट पूछा गया है जिसमें प्रिंसिपल और सीआई आपका दोनों ऐड होकर आएगा। मतलब फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय 15,000 एट अ बी परसेंट, बी की वैल्यू कितनी आई थी 20% पर एनम की रेट से सीआई पर 2 साल के लिए निकाल दो। तो बड़ा सिंपल है यार, 2 साल, एक ग्रेड बना लो 2 साल वाला। 15,000 का 20% कितना आएगा, 3,000 रुपये। पहले साल में 3,000, दूसरे साल में भी 3,000, फिर क्या दूसरे साल में जो ये 3,000 होगा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो आपको मिलेगा 20% की रेट से। तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 का 20% कितना आ गया, 600। पूरा सीआई कितना उसको मिला, 3 और 3 6 और 6 6600, ठीक है। उसने अमाउंट कितना लगाया था, 15,000 रुपये, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 लगाया, इतना उसको सीआई मिला, टोटल आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। तो 15 6 21 600। किसी को कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है नहीं होगी, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सारा टू द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹35,000 बाय द विकास। मतलब सारा द्वारा निवेश की गई प्रारंभिक राशि ये कितनी है, ये है 45,000 रुपये, ठीक है, जो कि सारा ने लगाई है। फिर क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि और वस्तु के अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें जिसे विकास द्वारा 35,000 रुपये में बेचा गया था। तो भाई जब 35,000 रुपये में जिसको बेचा गया था उसका हमने अंकित मूल्य मार्क प्राइस निकाला था, कितना आया था, 39,200 रुपये आया था। क्वेश्चन में जब हमने कैलकुलेट किया था तो आपको पता होगा 39,200 के साथ रेशियो निकालकर नीचे कमेंट करके हर एक वो बंदा बताए जो प्लीज़ इस वीडियो को देख रहा है। मल्टीपल कमेंट्स हो, मज़ा आएगा, पता चलेगा कि कितने सिंसियर आप लोग हैं। अगर मैं वीडियो को बना रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी अपना कोऑपरेट दें और हर एक पर्सन कमेंट करें नीचे जितना भी उसका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय विकास। भाई ओरिजिनल डिस्काउंट आप किसको कंसीडर करोगे, पूछा है ना कि वास्तविक छूट की गणना करके बताओ। तो भाई जल्दी से नीचे मुझे बताओ वास्तविक छूट की कितनी वैल्यू आपकी आई, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक बार ऑप्शन दे दूं। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 2100, 4200, 28,000 और ये आ गए 8400, ठीक है। तो नीचे बताओ कौन सा वाला आंसर आ रहा है। वैसे ऑप्शन तो बच्चों वाले हैं यार, ठीक है, आप समझ गए होगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आज के क्वेश्चन ऐसे थे और मैं चाहूँगा कि आप लोग हर एक बंदा जाए और जाकर प्रैक्टिस मॉक पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट इनका बनाए और जो हर एक मॉक टेस्ट के लिए जो आपको फ्री मिला वो तो बनाना ही बनाना है। क्विज़ेस भी हैं एप्लीकेशन पर, मिनी मॉक भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनका मिनी मॉक के लिए एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लो, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मैटर बहुत मिल जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, practicemock.com, नीचे मैंने एक लिंक भी दिया है, आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, पढ़ाई करें, मस्त बिंदास रहें और ऐसे ही हाई लेवल उच्च लेवल के उच्च कोटि के DI हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट नीचे जरूर देना कि आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं ताकि हम उस पर वर्क करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान जरूर रखें।